तो ये दूसरा मॉक टेस्ट है। जोशियार से धरसू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किमी लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है भागीरथी नदी पर। राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? तो 12%। केसाऊबाद उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देहरादून में। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि हुई थी? तो नेपाल के साथ। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण उरेडा का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। टिहरी डैम एशिया का चौथा सबसे बड़ा ऊंचा डैम है, जबकि एशिया का यह प्रथम ऊंचा डैम है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया था भागीरथी पर। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू हुआ 2008 में। टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल 42 वर्ग किमी में है। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है? तो 25 मेगावाट। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून में स्थित है। नाना सागर उधम सिंह नगर में स्थित है। निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो विष्णुप्रयाग परियोजना, ये गलत हो जाएगा। टिहरी परियोजना से सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ 1986 में। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले के किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा में। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है देहरादून में। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है तो कोठार में। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी 12 जनवरी 2001 को। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना गलोगी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। गलत युग्म का चयन कीजिए। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर नहीं है। टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में। प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। विष्णुगाड़ पिपलीकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न से किस नदी पर विकसित की गई है? तो अलकनंदा पर। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। उत्सव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो अलकनंदा पर।